हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आज आपको जेनेटिक्स में मेंडेलियन की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मेंडल के उस कैरेक्टर के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, जिसके बारे में चर्चा करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू। ये आपके लिए एकदम फैबुलस तरीके से आपको मैं कोड के जरिए जो है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है और 14 ट्रेड्स है। ट्रेड्स एंड कैरेक्टर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अरे भैया, हमने कहा हाइट, और हाइट में क्या हो गया, दो ट्रेड्स हमें मिलते हैं, एक तो लंबा, दूसरा नाटा। आया कि नहीं आया? यदि अपन कैरेक्टर की बात करते हैं तो कलर, कलर में कैसा, ग्रीन और येलो, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने कोडिंग के जरिए अब हमको चर्चा करना पड़ेगा कि भैया पैसन सडाइबम के कंडीशन में मेंडल के वर्क के बारे में बात कर रहे थे। मेंडल भाई साहब क्या कर रहे थे कि वहाँ पे अपने को मतलब गार्डन पी प्लान पे जो एक्सपेरिमेंट करे और गार्डन पी प्लान के कंडीशन में बात करें तो उसमें गार्डन में 2n = कितना, 14। अरे क्रोमोजोम नंबर कितना होता है पी का, 14। तो अपन एक सेट को जीनोम को लेके चलेंगे। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन एज क्या बेटा, जीनोम। मतलब कि वन सेट ऑफ दो सेट क्रोमोसोम का है तो डिप्लॉयड हो गया। एक सेट फादर से, एक सेट मदर से आया, एक सेट फादर से और दूसरे सेट मदर से आते हैं, तो एक सेट को हमको लेना है, दोनों को दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अरे भैया, मतलब कि 14 जो क्रोमोसोम है उसमें से क्या करेंगे, हम 7 को लेंगे, किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्या 7 पे 7 कैरेक्टर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट करी तो 7 क्रोमोसोम है इसके बेसिस पे, बल्कि ऐसा नहीं है। दिमाग में आ रहा है ना। मतलब कि यहाँ पे सिंपल तरीके से अपन बात करें कि जो आपने सोचा कि भैया हाँ, जो सर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पी के कंडीशन में 14 क्रोमोसोम होता है, वहाँ पे जीनोम की बात करते हैं तो जीनोम में कितना, 7। यदि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो कितना, 23। अरे ह्यूमन बीइंग में जीनोम की बात करो तो 23 और 24 भी। कैसे कंडीशन है आपको बताना होगा। आप इसको बात करो कि आप में कैसे 24 जो है जीनोम की नंबर है। बैक्टीरिया में 1, 2 क्रोमोसोम है तो 1, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन पी के बारे में, पैसम सटाइवम के बारे में बात करते हैं, गार्डन पी के बारे में बात करते हैं, जो मेंडल ने लिया भैया। मेंडल का एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्या है, गार्डन पी, नॉट अ क्या भाई, स्वीट पी। कहा कि कंफ्यूज नहीं होना है भैया, गार्डन पी और स्वीट पी में गार्डन पी कहने का मतलब होता है पैसम सटाइवम और स्वीट पी कहने का मतलब होता है क्या भाई, लथायरस ओडोरेटस, खेसारी। पी मीन्स मटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि भैया हमने कहा कि वहाँ पे हाँ थोड़ा सा बात हुआ था कि किस तरह से फेलियर होने के लिए कंडीशन क्या था, कि कैसे जो है फेलियर हुआ था, क्या क्या कंडीशन था, और किन्होंने मतलब कि उसमें सेलेक्ट करने वाली बातें थी कि क्या क्या कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। तो आपको हमने बताया था कि कौन कौन चीज़ें इजीली ऑब्जर्वेबल है, क्यों लिया था ये गार्डन पी प्लान को मेंडल ने। तो बहुत सारी बातें बताया कि देखो बेटा, वह क्या होता है कि मतलब उसकी लाइफ स्पेन बहुत छोटा, 3 से 4 महीने का होता है, ठीक है ना। मतलब कि उसमें क्या होता है कि एक मीटिंग में ढेर सारे बच्चे देते, ढेर सारे ऑस्प्रिंग देते हैं। फिर जो अपन बात करते हैं कि साइज में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। इजली ग्रो कर सकते हैं, इजली जो है इससे क्या कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है कि मतलब एक मीटिंग में ढेर सारे प्रोजेनी देते हैं, और जो भी होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है। वहाँ पे चौथे या 5वें पॉइंट हमने बताया था कि फ्लावर की कंडीशन में, फ्लावर जो होता है उसका बाइसेक्सुअल होता है। दैट मीन्स कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों का दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कहा कि वो दोनों चीज़ें कर सकता है। क्या क्या कर सकता है बेटा, कहा कि देखो भाई उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन किस कंडीशन में होगा, तो बर्ड कंडीशन, जब बंद है तभी हो सकता है। मतलब कि बर्ड में, बर्ड ब्लूम किया, ब्लूमिंग किया, फ्लावर हुआ, फूल, बर्ड खिल के क्या होता है, फूल बनता है ना जी, ठीक है। तो बर्ड खिले तो फूल बना था, लेकिन बर्ड कंडीशन में ही दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्टी अंदर में है। तो दोनों पार्टी जैसे अंदर में है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट अंदर में है तो दोनों के दोनों पार्ट क्या करेंगे, आपस में पोलिनेशन कर लेंगे। तो सेल्फ पोलिनेशन तो वहाँ पे कोई चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं हो। लेकिन जैसे ही अपन बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन का, तो भैया क्या करना पड़ा था उनको, इमैस्कुलेशन करना पड़ा था। इमैस्कुलेशन एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है कि अपन एंथर को
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट करके हटा देते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज का इमैस्कुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। अब क्या प्रोसेस हुआ था? इमैस्कुलेशन करने के बाद क्या कहा था कि भैया बैगिंग करो, मतलब कि कोई बाहरी पॉलन उसको आ करके दूषित न कर दे, कंटामिनेशन न कर दे, इसलिए उसको क्या करते हैं? बैगिंग करते हैं। जब मैच्योर होता है उस समय में उसको क्या करते हैं? बैग को हटा देते हैं, तो उसको डीबैगिंग कहते हैं। और फिर से क्या करते हैं? डस्टिंग करते हैं पॉलन ग्रेन को, डस्टिंग, और फिर से उसको कोई कंटामिनेशन ना है, फिर से रीबैगिंग करते हैं। दैट्स आर प्रोसीजर्स ऑफ द, ठीक है ना, इमैस्कुलेशन, ठीक है ना। क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात किया, यहाँ तक बात करें। फिर जो कहा कि ये एक ऐसे प्लांट है जिसमें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विजिबल है, सब दिखता है। और पांचवी छठे की कंडीशन में बात करते हैं तो प्योर लाइन जो है ईजिली देते हैं बहुत सारे। इस वजह से उन्होंने क्या किया? मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। इट्स अ समरी ऑफ योर प्रीवियस क्लासेस, थोड़ी सी पोर्शन की मैंने करी, उतना नहीं करा है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बात कर लिए। इसमें प्योर लाइन जो लिया था, ऑब्टेन किया था इजीली, इसके कंडीशन में अपन बात करेंगे। मतलब कि पांचवा क्राइटेरिया हमने नहीं दिया था कि क्यों सेलेक्ट किया था पी प्लांट को, तो प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग इन प्लांट ऑब्टेन्ड ईजिली, ठीक है ना, ईजिली अवेलेबल, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको लेते हैं कि हमने पी लिया और पी के कंडीशन में एक कैरेक्टर तो टॉल लिया, और टॉल में जो क्या कंडीशन है कि टॉल हुआ, तो यहाँ पे प्रोजेनी जो है, प्रोजेनी क्या हो गया? प्रोजेनी सब कैसा हो रहा है? टॉल हो रहा है। कैसे? जब इसको हम क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सेल्फिंग करेंगे तो सेम ट्रेड एक्सप्रेस करा, ये क्या हो गया? सेम ट्रेड्स आया, सबका सब ऑल टॉल आ गया। तो एक एग्जांपल हो गया, ट्रू ब्रीडिंग हमें मिल रहा है, मतलब कि हमें प्योर लाइन मिल रहा है इससे। एक ही जनरेशन्स के दो तीन ब्रीडिंग तक जो है सेम हमने एक ही बीज से उसको क्रॉस करवाते रहा, उगाते रहा, तो कंडीशन है कि इट गिव्स अ प्योर लाइन। उसके कंडीशन क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, सो सारे के सारे बातें करेंगे, वो रहने दो। अपना इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि यहाँ पे मेंडल टेक अ 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे धांसू। थोड़ा सा वीडियो सेकिंग हो रहा होगा तो डोंट वरी, हवा चल रही है बहुत तेज से, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेंडल टेक 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है ना, एंड 14th कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। मैं बताऊंगा इसके बारे में, बट इसकी क्या क्राइटेरिया था? जैसे मेंडल एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल इज, एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल इज क्या भैया? पी। इसका साइंटिफिक नाम क्या था? पायसम सटाइवम। और पी का क्रोमोजोम नंबर कितना है बेटा? 14। और इसके जीनोम, मतलब कि 1 सेट क्रोमोजोम जो होता है, दैट इज नॉन एज क्या? जीनोम। इसका मतलब n इक्वल टू कितना? 7। तो कहा कि ये 7 पे 7 कैरेक्टर, बट इट इज नॉट एक्चुअली लाइक दैट। 7 पे 7 क्रोमोजोम पे सातों का सातों कैरेक्टर को डिटेक्ट नहीं किया, इसके लिए उन्होंने 4 ही क्रोमोजोम लिए, 1 4 5 7। कितना? 1 नंबर का क्रोमोजोम, 4 नंबर का क्रोमोजोम, 5 नंबर का क्रोमोजोम और 7 नंबर का क्रोमोजोम, 7 नंबर का क्रोमोजोम उन्होंने लिया। बट ठीक है ना, बट कंडीशन क्या है कि ऑल
ऑल द 7 क्रोमोजोम, बट ऑल द 7 क्रोमोजोम, ठीक है ना, ऑफ पी प्लांट आर नॉट associated with 7 different character while they are only associated with 4 क्रोमोजोम। वह कौन कौन क्रोमोजोम है? 1, 4, 5 एंड 7। याद रखना पड़ेगा, 7 का 7 क्रोमोजोम को नहीं लिया उन्होंने। कितने? 4 ही क्रोमोजोम पे ये 7 कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को और 14 ट्रेड को इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया। अब चलिए यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, एक कोड देता हूँ जिसके जरिए 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये कोड के जरिए मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। क्या कोड है? यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, क्रोमोजोम का नंबर लेंगे, क्रोमोजोम नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेते हैं। ट्रेड, और ट्रेड 2 तरह का है। ट्रेड कितना है? एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट ट्रेड, और दूसरी रिसेसिव ट्रेड। ये इसी की बात करेंगे, बहुत ही धांसू और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम की बात करते हैं तो याद रखना, कोड मैं देता हूँ 4175 414। अरे मोबाइल नंबर आप याद रखते हैं 10 नंबर का, ये 4 नंबर याद नहीं रहेंगे क्या? 4175 414, ठीक है ना। क्या 4175 414 आ गए ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कैरेक्टर को तैयार किया, और कैरेक्टर को तैयार करेंगे तो क्या है, हमारे पास कोड है, टायर कोड है, टायर गीका। ये क्रोमोसोम 4175, ठीक है ना, 414। अब चलो, ये आपका कोड है, ये आपका क्रोमोसोम का नंबर है, टायर गीका। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करो तो कैरेक्टर में क्या लिए, लेंथ ऑफ स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम। तो ये पहला अक्षर दिख रहा है कैपिटल टी, तो ये क्या होगा, टॉल, डोमिनेंट हो गया। और रिसेसिव में क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। दिखता ना, टॉल और ड्वार्फ। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ इसको, आपको नहीं दिख रहा होगा। ट्रेड है हमारा, ट्रेड 2 तरह का ट्रेड है। क्या है, एक तो डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, रिसेसिव है। तो यहाँ पे टी वाला बात करें तो ये क्या हो गया, टॉल, और ये क्या हो जाएगा,
ड्वार्फ। ठीक, तो ये हाइट की बात करें, यहाँ पे हम दो चीज़ें की बात करेंगे, दो क्रोमोसोम हमारा है टायर, तो ये दोनों जो है, ये दोनों दोनों के दोनों जो है यहाँ पे ये जो आपको दिखता है पोड, फ्लावर और सीड, इसमें हम सीड के दो चीज़ देखेंगे। सीड का क्या भैया, कलर को, और सीड के शेप को देखेगा। तो कलर में आप बात करो तो क्या कंडीशन है, सीड का कलर कैसा होगा, यदि डोमिनेंट है तो येलो, यदि डोमिनेंट है तो येलो, और रिसेसिव है तो ग्रीन। यहाँ पे अपने को बात करें तो आर है, दिख रहा है ना, यदि डोमिनेंट है तो क्या होगा, रॉन्ड, यदि रिसेसिव है तो रिंकल्ड। ठीक, अब यहाँ पे दो तो हमारा हो गया, यहाँ पे दो हमारे पास जाता है किसका, फ्लावर पे, ठीक है ना, फ्लावर पे, सॉरी पॉड पे, पॉड, और ये दोनों है फ्लावर। तो पॉड की क्या दोनों चीज़ें होगा, एक तो कलर की बात करेगा और दूसरा शेप की बात करेगा। तो क्या कंडीशन है कि जैसे कलर की बात करें तो जी दिख रहा है बेटा, तो ये इसका ग्रीन हो जाएगा डोमिनेंट। डोंट गेट कंफ्यूज विद द पोड का कलर और सीड का कलर, बिल्कुल उल्टा है। जो डोमिनेंट होना चाहिए था, आप येलो वाला देखो, ये यदि कोड नहीं याद है तो आपसे जेनेटिक्स का कोई भी सवाल नहीं बनेगा। कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, यहाँ से आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं इसी कोड को सिर्फ करने वाला हूँ अभी, ठीक है ना। तो चलिए, लाइट भी अप डाउन हो रही है, चलिए कोई बात नहीं है, अपने को देखना है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल जो है उस चीज़ों को पता करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको दिखता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, लाइट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शेप की बात करते हैं, तो कलर हो गया ग्रीन, और ये क्या हो जाएगा, येलो, ये क्या हो जाएगा, येलो रिसेसिव में। शेप में तो यहाँ पे क्या है, आई, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड, अरे दिखता क्या, कैसा हो गया, कैसा, इन्फ्लेटेड, और यहाँ पे कैसा हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड। मतलब कि ये देखो, यदि हम छेमी की बात करते हैं तो कैसा हो गया, फूला हुआ, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड, इसमें छेमी होगा, ये कंस्ट्रिक्टेड हो गया, दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे टॉल की कंडीशन है, तो टॉल ये पेड़ हमने लिया यहाँ पे, और ये हमने पेड़ लिया छोटा सा, ठीक है ना, आप समझ जाना, छोटा। कलर की तो आप बात कर ही लो, ठीक है ना। फ्लावर के कंडीशन में बात करें तो फ्लावर का भी दो चीज़ें, एक तो कलर, कलर को ऐसे भी लिखते हैं और CLOR भी लिखते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि फ्लावर की पोजीशन की बात करेंगे। तो कलर की पहले बात करो बेटा, तो ये कैसा है कलर में, कलर में कैसा, रेड एंड वाइट, ये कैसा हो जाएगा कलर में, डोमिनेंट है तो रेड होगा और रिसेसिव है तो वाइट होगा। पोजीशन देखिए, ए लिखा हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, एक्जियल, इसकी मैं डायग्राम बनाता, ये पेड़ है और ये कंडीशन है कि हमने लीफ को बनाया है, लेकिन फ्लावर जो है यहाँ पे एक्जिलरी लगा हुआ है, लेकिन ये क्या हो गया, एक्जियल है, ये कैसा होगा, टर्मिनल। टर्मिनल कंडीशन क्या है कि ये जो है आपका पेड़ है,
यहाँ पे हमने लीफ लगाया और फ्लावर कहाँ है, टर्मिनल पोजीशन पे टर्मिनेट कर गया। तो कंप्लीटली ये चार्ट जो है, अब देखो 1 नंबर के क्रोमोसोम, ठीक है ना, मतलब 4th नंबर के क्रोमोसोम पे क्या है, हाइट की बात करेंगे, हाइट ऑफ स्टेम। 1 नंबर के क्रोमोसोम पे अब सीड की जो है कलर एंड शेप की बात किया गया। 7th नंबर के क्रोमोसोम पे बात किया गया कलर पे, कलर के लिए। 5th नंबर के क्रोमोसोम पे बात किया गया कि ये जो पोड का जो है कलर है कैसा है। और यहाँ पे 4th नंबर के क्रोमोसोम जो उसके शेप जो है पोड का, पोड मतलब समझते हैं ना, छेमी, मटर का जो छेमी होता, ठीक है ना, समझते ये। तो यहाँ पे ये पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर के कलर के कंडीशन में कितने नंबर का, 1 नंबर का क्रोमोसोम जो फ्लावर के कलर के और 4th नंबर का क्रोमोसोम फ्लावर के पोजीशन पे बताता है। तो ये टोटल आपको समझ में आता, बहुत ही धांसू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कंडीशन है कि थोड़ा सा माजरा अपने को करना पड़ेगा कि भैया ये कंस्ट्रिक्टेड क्यों हुए और ये हाइट लंबा और छोटा क्यों हो गया, दोनों की। तो पहले मैं इसका गुत्थी सुलझाता हूं कि व्हाई, ठीक है ना। इसके अंदर जो सीड भी होगा वो कहीं ना कहीं रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड होगा, रिंकल, ये जाने दीजिए, ये नहीं, मतलब कि राउंड और रिंकल सीड के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका सीड है और ये क्या है, रिंकल जो है ये सीड हो गया। अरे समझ में आता क्या, मतलब कि इस टाइप से मैं ऐसा हो गया, रिंकल हो गया। तो राउंड और रिंकल सीड क्यों होते हैं, पहले मैं इसका चर्चा करता, फिर इसका चर्चा करूँगा कि लंबा क्यों नहीं हुए, क्या वजह था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट निकल गई आपकी। कोड याद रखना बेटा, 4175 414, याद रहेंगे ना, 4175 414 आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे अपने को बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू बात करने वाले हैं। जो सीड जो है ना, रिंकल क्यों होता है, वाई प्रोडक्शंस ऑफ रिंकल्ड सीड, क्या करनी है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। हाउ, क्वेश्चंस क्या है, हाउ wrinkled seeds are produced, क्यों रिंकल सीड्स होते हैं। आंसर में चलो मैं देता हूँ, चलो मैं ब्रीफ बताता हूँ। कोई एंजाइम, मतलब कि मान लो कि कोई प्लांट्स है, जिस प्लांट्स में क्या हो रहा है कि ये एंजाइम की डेफिशिएंसी है, मतलब कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होता है जिसकी क्या है, डेफिशिएंसी है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसमें स्टार्च जो कन्वर्जन होती है, मतलब मान लो कि अपन बात करते हैं कि ये जो है, मतलब कि आपके पास जो है स्टार्च मतलब कि बने, शुगर बने और शुगर का कन्वर्जन ना हो स्टार्च में। स्टार्च इज अ स्टोर फूड इन प्लांट, बट ह्यूमन बीइंग के कंडीशन, एनिमल के कंडीशन में ग्लाइकोजन इज अ स्टोर फूड, जो लीवर और मसल्स में स्टोर होकर रहता।